बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक राज्य था, सूर्यगढ़। यह राज्य अपनी सुंदरता, हरियाली और खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था। इस राज्य पर शासन करता था राजा विक्रांत, एक ऐसा राजा जो अपने न्याय, करुणा और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध था। बचपन और शिक्षा राजा विक्रांत बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। उनके पिता राजा अरिंदम एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय शासक थे। वे अपने बेटे को हमेशा सिखाते, राजा वो नहीं जो केवल सिंहासन पर बैठे, बल्कि वो जो अपने लोगों के दिलों में राज करे। विक्रांत ने युद्ध कला, राजनीति और धर्मशास्त्र के साथ साथ किसानों और व्यापारियों की समस्याओं को भी समझा। बचपन से ही उनमें सेवा का भाव था। प्रजा की सेवा सिंहासन संभालने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य का दौरा किया। वे आम लोगों के घरों में गए, उनके साथ भोजन किया और खुद उनकी परेशानियां सुनी। एक बार एक बूढ़ी औरत ने कहा, महाराज, हमारे गांव में पानी नहीं पहुंचता। अगले ही दिन राजा ने अपने सैनिकों के साथ जाकर नहर खुदवाने का काम शुरू कराया। राजा विक्रांत ने राज्य के हर हिस्से में विद्यालय, चिकित्सालय और कुओं का निर्माण करवाया। हर गरीब को काम और हर बच्चे को शिक्षा देने का प्रण लिया। कठिन समय कुछ वर्षों बाद राज्य में भयानक सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें जल गईं, तालाब सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। मंत्रियों ने कहा, महाराज, राजकोष में अनाज सीमित है, पहले महल और सैनिकों के लिए रखें। लेकिन राजा ने कहा, अगर मेरी प्रजा भूखी है तो मुझे भोजन का अधिकार नहीं। उन्होंने महल का सारा अनाज गोदामों से निकालकर जनता में बांट दिया। वे खुद भी साधारण भोजन खाते थे, कभी कभी केवल सूखी रोटी और पानी। वे दिन रात अपने सैनिकों के साथ खेतों में काम करते, कुएं खुदवाते और गरीबों की मदद करते। ईश्वर की कृपा, राजा की सच्ची निष्ठा देखकर मानो खुद ईश्वर भी पिघल गए। एक रात अचानक बादल छा गए और अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हुई। राज्य के तालाब फिर भर गए, खेतों में हरियाली लौट आई, लोग खुशी से नाच उठे। हर ओर जय राजा विक्रांत के नारे गूंजने लगे। सीख राजा ने अपने दरबार में कहा, सच्चा राजा वो है जो अपने लोगों का दर्द अपना दर्द समझे। सिंहासन तभी पवित्र है जब उस पर बैठा व्यक्ति निःस्वार्थ हो। उनकी यह बात पूरे देश में फैल गई। दूसरे राज्य के शासक भी उन्हें आदर्श मानने लगे। अंत कई सालों बाद जब राजा वृद्ध हो गए, उन्होंने अपना सिंहासन अपने पुत्र को सौंप दिया और साधारण वस्त्र पहनकर प्रजा के बीच रहने लगे। वे कहते थे, अब मुझे वहीं रहना है जहां मेरा हृदय बसता है, अपनी जनता के बीच। उनके जाने के बाद भी सूर्यगढ़ के लोग उन्हें जनता का राजा विक्रांत के नाम से याद करते रहे।